मूक फिल्मों के अंत और बोलती फिल्मों के शुरुआती दौर में पहली पीढ़ी के अभिनेताओं में शुमार, आंखों में चालाकी भरी हुई कुटिलता और भैंसीपन, आवाज में लालच, वासना और कभी कभी अपना उल्लू सीधा करने के लिए सिफारिशी लहजा, धोती कुर्ता और चाल में अजीब सी उतावली, बोलचाल में तोलमोल और व्यवहार में गंवईपन। सही पहचाना आपने। कहानी चरित्र अभिनेता कन्हैया लाल की, जिनकी खलाइकी में भी हास्य के गुण झलक जाते थे, जिन्होंने टाइप कास्ट अभिनय भी कुछ इस सहजता से किया कि कभी बोरियत का एहसास न हुआ। 15 दिसंबर 1910 को बनारस में जन्म हुआ था कन्हैया लाल चतुर्वेदी का। पिता पंडित भैरव दत्त चौबे बनारस में सनातन धर्म नाटक मंडली चलाते थे। कहते हैं उनके नाटक को देखने बनारस के राजा भी आते थे। कन्हैया लाल ने महज चौथी कक्षा तक पढ़ाई की थी, क्योंकि इनका भी झुकाव नाटकों और रंगमंच की ओर ही था, मगर पिता नहीं चाहते थे वे इनमें शामिल हों। इस कारण उन्होंने कन्हैया लाल को किराने की दुकान पर बिठाना शुरू कर दिया था। फिर भी पिता के विरोध को दरकिनार करते कन्हैया लाल ने नाटक में छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। 16 वर्ष की आयु में लेखन के साथ छोटी भूमिकाएं निभाने लगे। पिता की मृत्यु के बाद भाइयों ने कुछ समय तक इस नाटक मंडली को चलाया, मगर अब तक बाहरी नाट्य मंडलियां भी आने लगी थीं। फलतः असफलता के बाद कन्हैया लाल के भाइयों ने नाटक मंडली को बंद कर दी। अब तक उनके भाई संकटा प्रसाद चतुर्वेदी बंबई की मूक फिल्मों में स्थापित हो चुके थे। उन्हें ढूंढने हेतु मां के निर्देश पर कन्हैया लाल भी बंबई जा पहुंचे और वहीं के हो गए। वे नाटकों के शौकीन थे और अपने लिखे नाटकों का बंबई में मंचन भी किया। फिल्मों में ये लेखक और निर्देशक बनने के सपने लेकर आए थे, मगर छोटे मोटे हर तरह के काम किए। 1937 के फिल्म सागर का शेर में पहली बार एक एक्स्ट्रा कलाकार के रूप में काम किया। फिर 1938 में झूल बदन, ग्रामोफोन सिंगर जैसी फिल्मों में नजर आए। 1939 में फिल्म साधना में संवाद लेखन के साथ नायक के दादा की भूमिका निभाई। तो फिल्म एक ही रास्ता में महबूब खान ने पहली बार बांके की नकारात्मक भूमिका सौंपी, मगर पहली बार पहचान मिली महबूब खान की ही 1940 की फिल्म औरत में ब्याजखोर सुखीलाल के किरदार से। इतना ही नहीं, महबूब खान ने 17 साल बाद इस फिल्म का रीमेक मदर इंडिया बनाई, तो एक बार फिर सुखीलाल की भूमिका निभाने का मौका कन्हैया लाल को ही दिया। तो क्या पांव तक सोना पहनाएंगे लाला अपनी राधा को, भगवान कृपा से। चिंता न करो रानी, दयालु का जो हाथ पकड़ेगा वो सदा सुखी रहेगा। सुखी लाला अगर कुत्ता भी पालेंगे तो उसके गले में सोने की जंजीर डालेंगे, सोने की। राम कसम, लक्ष्मी लगती हो लक्ष्मी। आओ। फिर तो 1961 की फिल्म गंगा जमुना में कल्लू। जब तक चाचा जिंदा है तो हिसाब की फिक्र मत कर। अरे मुर्रा कल्लू चाचा, गाड़ी भर के पैसा ले बेटा, और के है हमरे आगे पीछे तुम लोगन के सिवाय। तो 1963 की फिल्म भरोसा में रौनक लाल के किरदार को निभाया। धन की तो ऐसी तैसी, असली चीज तो मन होता है। आप चिंता न कीजिए, आपके बच्चे को मैं ऐसे संभालूंगा जैसे कोई बाप अपनी औलाद को संभालता है। इसी साल फिल्म गृहस्थी में ये राम स्वरूप की भूमिका में नजर आए। किसी ने सच ही कहा है कि बिना जोरू का आदमी और बिना इंजन की गाड़ी दोनों बराबर, दोनों बराबर। 1965 की फिल्म हिमालय की गोद में के खोघर बाबा। बेटा बस 2 घंटे में राम नाम सत्य हो जाएगा। 1966 की फिल्म दादी माँ के तोताराम। वो बरसात जिसका पेट खाली होता है, हमारे राजा साहब भूखे नहीं है, भूखा दीनानाथ है, ये ऊपर वाला जानता है। 1967 की फिल्म उपकार के लाला धनीराम। बस हुक्म कीजिए लाला जी। क्या हुक्म करूं चरणदास, तुम तो खुद समझदार हो, और जो खुद दुखी है वो दूसरे का दुख समझ ही लेता है। कुछ माल पानी की जरूरत हो तो कहना। राम और श्याम के मुनीम जी। गजब कर रहे हैं कुमार बाबू, क्या गजब कर रहे हैं। क्या हुआ है? आज इनकी एक मान लेंगे तो कल ये 10 लेकर सामने आ जाएंगे सरकार। रुपयों का इस तरह नाश करने से पहले मुझसे न सही तो कम से कम गजेंद्र बाबू से तो मशविरा कर लिया होता। 1968 के फिल्म 3 बहुरानियां के सीता के पिता। तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैंने तार भेजा है। अब मैं क्या जानूं शीला देवी किस बला का नाम है और सीता सिंह का क्या संबंध है। अब चलकर वहाँ लोगों से पूछेंगे तब तो पता चलेगा। 1969 की फिल्म बंधन के मालिक राम। पहले इन लोगों के बैठने
बैठने का तो इंतजाम करो। मुनीम जी कुछ मोड़ा ओड़ा लाओ ना। एवं धरती कहे पुकार के में गंगाराम। मुतिया सुना, हमार मुतिया टूट फाट बिलबिल हो गया, टूट फाट बिलबिल हो गया रे। लामाटा तार दे। अरे शिव, अरे परबतिया बोल ना, आज हम कहाँ डाला रे। अच्छा हम जरा जाए क्या सारे गांव को तो सुनाया हुआ है कि हमार मुतिया टूट फाट बिलबिल हो गया। अरे वकील हो गया रे, अरे वकील हो गया। कि इनके द्वारा निभाए गए किरदारों ने इन्हें पूरी तरह शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इनका ये जलवा 70 के दशक में भी बरकरार रहा। 1971 की फिल्म दुश्मन के दुर्गा प्रसाद को कौन टाल सकता है। रामू की जान इसने नहीं ली, रामू की जान ली बिंदा पगली ने। सारे गांव ने मना किया, मैंने मना किया कि भूतिया खेत मत खरीद, लेकिन कर भला तो हो भला, लाल से बुरी भला है। आखिर चली गई ने बेचारे की जान। 1972 की फिल्म अपना देश के सेवाराम। बोल मैं बहरा नहीं हूँ, वो देख क्या रखा है। मैं अपने हाथ से गंगा जमनी तैयार करके गया हूँ बाबा। जल्दी बोरी खोलो, दे इन्हें राशन। अरे उधर क्या देख रहा है। एवं गांव हमारा शहर तुम्हारा के चंदेल। भूखा मर जाएगा। अरे बेटा, मैं तो समझता था कि शहर में आके तू सयाना बन गया है, लेकिन तू तो बुद्धू का बुद्धू ही रहा। दुनियादारी बिल्कुल मालूम है नहीं। बेटा, मैंने तेरी स्वर्गवासी माता जी को वचन दिया था कि तुझे शहर में दुकान खुलवा दूंगा। 1973 की फिल्म हीरा के धनीराम। शकुन घड़ी देख कर निकला हूँ। आज कोई ऐसा वैसा गलत आदमी सामने नहीं पड़ना चाहिए, वरना आज भी खाली हाथ लौटना पड़ेगा। कलुआ के बैल खुर्द करने जा रहा हूँ। 1974 की फिल्म दोस्त के घड़ी बाबू। नहीं रुकता। अरे ऐसा ही हल्ला मचाना है तो मथुरा वृंदावन में जाके हल्ला मचाओ ना। ये बम्बई है, शरीफों की नगरी। 1977 की फिल्म हत्यारा के प्यारे लाल प्यारे। मैं किसी मजदूर को शराब नहीं पिलाऊंगा, कभी नहीं। एवं पलकों की छाव में के कन्हैया लाल। अरे क्या होना बाकी रह गया है भैया, और जो बाकी रह गया है ना, तो अपने डाकिया बाबू थोड़े दिन गांव में रह जाए तो सब कुछ हो जाए। 1979 की फिल्म जनता हवलदार के मामा। गरीब पब्लिक में मामा की पगड़ी उछाल रही है, लेकिन आज मामा भी बता देगा सारी दुनिया को कि वो भी इज्जत के लिए मर मिटना जानता है। इससे पहले कि तू लौट कर खोली में जा, मैं इसी चौखट पर सर पटक पटक के अपनी जान दे दूंगा, जान दे दूंगा। के किरदारों को जिस तरह उन्होंने निभाया भुलाया नहीं जा सकता। 1980 की फिल्म हम 5 के लाला नयनसुख के इनके किरदार को कौन भुला सकता है, जब इन्हें 4-5 लड़के उठाकर मस्ती करते हैं। सरकार, आप तो खामखा बड़े सरकार पर खफा रहते हैं। वो तो घंटे में 2 मरतबा आपका नाम लेते हैं, कहते हैं लाला नयनसुख प्रसाद श्रीवास्तव। अच्छा, अब श्रीवास्तव कहने लगे हैं तुम्हें? नहीं सरकार, वो तो मैंने अपनी तरफ से जोड़ रखा है, लेकिन इतना जरूर है कि आपके सिवा दूसरी किसी बात की फिक्र ही नहीं। कन्हैया लाल ठेठ गवई स्टाइल में संवाद का प्रेषण करते थे। उनका भैये या कर भला तो हो भला का तकिया कलाम आज भी लोग भूल नहीं पाते हैं। उन्होंने 2 शादियां की थी। दूसरी पत्नी थी जामवंशी चतुर्वेदी। इनके 3 बेटे और 4 बेटियां थीं। लंबी बीमारी के बाद 14 अगस्त 1982 को उनका निधन हो गया। इनकी बेटी हेमा सिंह ने इनके जीवन पर एक वृत्तचित्र बनाई। नाम था कन्हैया लाल। के धोती कुर्ते का जामा, घूमता जो मन का ठामा, एक था जो बेमिसाल, नाम था कन्हैया लाल।